नमस्कार, मैं गणेश वराड़कर। पिछले कुछ दिनों से हम लोग कोविड के बारे में बहुत सारे इश्यूज़ देख रहे हैं कि अबो 50 के जो भी ऊपर है उनको ज़्यादातर के तकलीफ़ हो रही है। उसका रीज़न एक ही है, हम लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है ये सिर्फ एक डर की वजह से है। जबकि वायरल फीवर पहले भी थे, वायरल इन्फेक्शंस पहले भी थे, इंसान उसमें से ठीक भी हो जाते थे, लेकिन आज की तारीख में डर डर की वजह से मोस्ट ऑफ और इंडियंस का मैंने अभी रेशियो मीन्स इंडिया का रेशियो नहीं, मैं ग्लोबलाइज कुछ रेशियो निकाला है पिछले पूरे एक साल का। तो मैं आपको पहले वो रेशियो बताता हूँ क्या था। जबकि कोरोना वायरस केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड कल के डेट तक 12,73,89,420 ऑल ओवर ग्लोबलाइज पूरे वर्ल्ड वाइड ये काउंटिंग है, इतनी थी। इसमें से डेथ रेट ऑल ओवर वर्ल्ड का है 27,91,015 रिकॉर्ड रेट है ऑल ओवर इंडिया नहीं तो ऑल ओवर वर्ल्ड का ये मैं रिकॉर्ड रेट बता रहा हूँ। जबकि 12 करोड़ टोटल केसेस थे, उसमें से रिकवर रेट है 10,26,73,560 10,26,73,560। जबकि अभी करंटली इन्फेक्टेड पेशेंट्स है 22,90,24,845 2,19,24,845। और अगर ये आंकड़े पहले आप जब भी सुनोगे तो पहले एक बार लिख लीजिए और आपका इसका सिर्फ कैलकुलेशन कीजिए। ये ऑल ओवर वर्ल्ड बता रहा हूँ मैं। जबकि इंडिया में अब तक की केसेस थे, टोटल केसेस थे 1,90,74,624 और डेथ थी कितनी है, अच्छा 1,61,584। जबकि आप एक सोचिए, ये मैंने सिर्फ इंडिया का बताया है। ये पूरे एक साल में अगर हमारे देश में आप एक्सीडेंटल डेथ्स और जो भी डेथ्स देखते हो तो ये इसका रेशियो तो इससे ऊपर रहता है। जबकि हम लोग ने वो रेशियो भी आप ग्लोबलाइज एक रेशियो देखिए पिछले 10 साल का ग्लोबलाइज पूरा रेशियो देखेंगे तो उसमें ये लोग दिखाते हैं 2018 में 7.53%, 2017 में ऑल ओवर वर्ल्ड 7.54। जबकि अब का जो हम लोग ने जो रेशियो जो निकाला था 2020 और 21 का वो भी क्या दिखा रहा है, डेथ रेट 7.645, 7.612 2020 और 2021 का है। जबकि 19 में 7.579 डेथ रेट था, 7.546 मीन्स ये जो कुछ भी डेथ रेट है अभी आप सोचिए। जबकि पूरे लॉकडाउन में पूरा देश बंद था या फिर पूरा वर्ल्ड वाइड जो भी लॉकडाउन था उसमें ना कहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए ना कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जबकि कोरोना को लेके ही लोगों को तकलीफ़ दी जा रही है कि कोरोना ही है, बाकी के कोई भी इंसान को तकलीफ़ नहीं है। अभी कैंसर से कोई पीड़ित है तो उसके ऊपर कुछ सोचा नहीं जा रहा है। इंसान डर के मारे उसका जो इंडियंस में जो विल पावर होती है उसको डाउन किया जा रहा है। अबो 50 के एज के जो भी है, मैं आपको एक आपको बताता हूँ रेशियो। 1 से 20 के बीच के बच्चे लोग, इनमें कोरोना का संक्रमण बहुत कम देखा गया और देखा भी गया है। सो दे हैव टू बी रिकवर्ड, दे ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुके हैं। वो तो 80% दे आर रिकवर्ड, 20% इट्स फेक। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। 70% मैं आपको सीधा बोल देता हूँ। आप ये जो रेशियो देखा है कि 12 करोड़ टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड और उसमें से 10 करोड़ अगर ठीक हो जाते हैं तो बीच के जो 2 करोड़ जो लोगों का जो रेशियो है जो इन्फेक्टेड है, जो भी अभी दिखा रहे डेथ रेट जो दिखा रहे, उसमें से मैं आपको बोलूँ कि 70% पब्लिक डर के मारे मरी है। जबकि ये 30% इट्स रियल कि कोरोना था और 70% डर के मारे पब्लिक मरी है। तो आप सोचिए आपका डेथ रेट कितना कम होता है।
अबो 50 के लिए और हमारे घर में जो भी बच्चे हैं, जो भी मेरे एज के हैं, उन्होंने एटलीस्ट हमारे फैमिली में एक अवेयरनेस लाना चाहिए कि आप डरो मत, आपका विल पावर अच्छा रखो। अगर कैंसर वाला पेशेंट अगर अच्छा होता है, ये तो एक फ्लू है जिसको इन्होंने इस तरह से बढ़ावा दिया है। मैं मेरे देश के पंतप्रधान से लेके हर राज्य के मुख्यमंत्री को इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों में जो ये जो केसेस वापस टीवी पे जो न्यूज़ चैनल पे दिखाए जा रहे हैं वो ना दिखाए ज़्यादा करके, क्योंकि लोग इसकी वजह से ज़्यादा करके डर के मारे, क्योंकि ये एंजाइटी की वजह से देख भी आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होता है। ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभी आपको वो चीज़ नहीं होती है, एंजाइटी डर के मारे भी आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। आप चाहिए तो किसी भी डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर आपको उन्होंने जो गाइडलाइन दी है, अगर आपको कंटिन्यूसली बुखार है, जो भी गाइडलाइंस दी है उसके थ्रू जाओगे आप। इसको अगर नॉर्मल तरीके से आपकी विल पावर अगर अच्छे रखोगे, आप नहीं डरोगे, कुछ है ही नहीं, तो शायद इंडियंस में की विल पावर पे ही सब डिपेंडेंसी है। इंडियंस में जो विल पावर है उसकी वजह से आज आप सोचिए कि हमारे देश में का जो मैंने जो काउंटिंग हमारे देश का बोला और ऑल ओवर वर्ल्ड, ये जितने भी 2 करोड़ लोगों की जो मौतें हुई है, ये जो डेथ रेट दिखा रहे हैं उसमें 70% लोग डर के मारे मर गए। सो हर घर में जो भी बच्चा है उसने हमारे घर के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। जबकि आपको डर लग रहा है, आप अपने भगवान का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि डर की वजह से हमारा हेल्थ 70% डाउन होता है और जबकि 30% जो बचता है वो दवाई की वजह से हो जाता है डाउन। सो कोरोना को डरो मत, उसको आपने अभी जिस तरह से आपने लिया है उसी तरह से लीजिए। और मेरी न्यूज़ चैनल को एक ही गुजारिश है कि आप मोटिवेशनल लोगों को सुनाए, मोटिवेट करें, उनकी विल पावर बढ़ाए, ना कि डराए। प्लीज़, आप जो काउंटिंग दिखा रहे हो उस काउंटिंग में भी बहुत सारी गफलतें हैं बहुत जगहों पे, लेकिन ये देश का मुद्दा है, इसलिए हम देश के बारे में पहला सोचते हैं। तो फिर मुझे यही गुजारिश है अपने बुज़ुर्गों के लिए, तो एटलीस्ट आप ये जो भी दिखा रहे हो ये टीआरपी के लिए मत दिखाओ। हमारे लोगों में डर कम होने के लिए प्रयास कीजिए। और मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर घर में आप ये जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ कुछ नहीं है, अबो 50 एज वालों को भी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तकलीफ़ होती है तो उसके ऊपर दवा भी है, और सबसे बड़ी होती है दुआ। तो वो ईश्वर से दुआ कीजिए, ना कि इंसानों से। और ये 30% जो कोरोना का जो संक्रमण है, 70% मोस्ट ऑफ दी लोगों को दूसरी तकलीफ़ें है, वहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी को अगर अस्थमा का इशू है तो अगर वो पॉजिटिव दिखाया जाता है तो उसको सिर्फ कोरोना पे ही दवाई दी जा रही है। और ये इस बात को कोई भी कहाँ पर भी नहीं बोल रहा है। तो विल पावर बढ़ाओ, आप डरो मत। आपको अगर किसी ने पॉजिटिव बोला है तो जहाँ पे भी हमारे सेंटर्स है वहाँ पे लोगों को मोटिवेशन करने के लिए आप चैनल्स लगाओ, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट कीजिए। हमारे इंडियंस की विल पावर बहुत मज़बूत है, तो विल पावर बढ़ाइए लोगों की प्लीज़, ना कि ये आंकड़े दिखा के डराइए। इट्स अ ट्रुथ, आप मानो या ना मानो। अगर 12 करोड़ इन्फेक्टेड होके सिर्फ 2 करोड़ मर रहे एक साल में, तो आप सोचिए ये तो नॉर्मल डेथ रेट हो गई। जबकि हम लोग ने रेशियो भी बताया है, आप चेक कीजिए ग्लोबलाइज, फिर हर एक को पता चलेगा क्या चल रहा है। और ये जो भी चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। मेरे डॉक्टरों से गुजारिश है, आप हमारे लिए भगवान समान है, तो एटलीस्ट
लोगों में से ये डर आप ही निकाल सकते हो। तो आप भी कुछ मोटिवेशनल डालिए, मोटिवेशनल बताइए, ना कि ये सिर्फ रेशियो बताइए कितने बढ़ रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। न्यूज़ चैनल से भी मेरी फिर से एक बार गुजारिश है, लोगों को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, ना कि उनको तकलीफ़ दीजिए। ये क्योंकि इसमें ना 50 के ऊपर वाले हैं ना, उनको ज़रा सा भी खांसी छींक आई ना वो डर जाते हैं। वो डरने की वजह से भी, एंजाइटी की वजह से भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऐसे केसेस हमने देखे हैं, और जो लोग जाके वापस आए उनको कुछ भी नहीं था, सिर्फ पॉजिटिव करवा के डाल दिए गए। ऐसा हुआ है। आप देखिए, आप निकालिए ये डेटा, आपको पता चलेगा। एक ही ख्वाहिश है हमारे इंडियंस को, हमारे लोगों को, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी सभी ने यही कीजिए, मोटिवेट कीजिए एक दूसरे को, ना कि डराइए। लोगों में से डर कम कीजिए। मैं अभी निकलता हूँ। जो पता है याद रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।